हाँ जी। दोस्तों आज मैं आया हूँ तरुण ज्वेलर्स। यहाँ पर आज जैसे कि आप देख रहे हैं दिवाली का मौसम है, दिवाली का त्यौहार आ गया है। इस समय लोगों ने ज्वेलरी लेने के लिए इच्छुक लोग आने शुरू हो गए हैं और बहुत ही जल्दी ही गोल्ड की मार्केट बहुत बढ़नी शुरू हो गई है क्योंकि त्यौहार के कारण। तो आज तरुण ज्वेलर्स के यहाँ आए हैं, इनसे मिलिए में। इनका नाम है विनय जैन। मिस्टर विनय जैन। ये आज हमको बताएंगे, इनकी बहुत पुरानी दुकान है यहाँ पर। कितनी पुरानी दुकान है आपकी यहाँ पर? सर हमें यहाँ मार्केट में 15 साल हो चुके हैं। 15 साल में आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत ग्रोथ। जैसे कि बता रहे हैं कि 15 साल से ये दुकान चला रहे हैं यहाँ पर और काफ़ी प्रॉफिटेबिलिटी है। उनके ग्राहक और कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं और जैसा कि इन्होंने भी बताया था मुझे कि ये कस्टमर जो इनके 15 साल पहले जुड़े थे वो आज तक इनके साथ ही हैं, किसी और पर नहीं जा पाए। ये शायद इनकी दुकानदारी और इनका काम करने का तरीका है। नेचुरली इसमें गोल्ड इतने सही मूल्य में दे रहे हैं और सही प्योरिटी से दे रहे हैं कि सारे ग्राहक इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो आज हम इनसे कुछ जानेंगे कि हम अगर मुझे परचेज करना है, जैसे मुझे तो कोई गोल्ड के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, तो हम गोल्ड कैसे खरीदें और गोल्ड आप अपने ग्राहकों को कैसे कन्विंस करते हैं, आपने अपने ग्राहकों को अभी तक कैसे रिटेन कर रखा है। तो हम इनसे जानेंगे कि गोल्ड कितनी तरह का होता है और उसको कैसे मेकिंग चार्जेस होती हैं और क्या गोल्ड खरीदने में क्या बारीकियाँ होती हैं जो कस्टमर ध्यान रखे। ये हम सबका आगे ताकि आप मेरे दर्शकों को भी ये फ़ायदा हो। हाँ जी, आप बताइए आज मुझे। सर कभी भी आप गोल्ड खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले दुकानदार से पूछिए कि आज का गोल्ड का रेट क्या है। गोल्ड का रेट वो इक्वल टू हॉलमार्क 22 कैरेट का, उसका गोल्ड का रेट जैसे आज का हमारा तरुण ज्वेलर का रेट है 44,400 रुपये। अब उनसे पूछिए 44,400 कैसे आया ये समझिए। आप किसी भी दुकानदार से पूछते हैं, उससे पूछो 24 कैरेट का आज का रेट क्या है, कैरेट का आज रेट क्या है। उन्होंने बोला आज का रेट है 48,500 रुपये। उसको मल्टीप्लाई कर दो सीधे 92% से, आपका रेट निकल के आ जाएगा 22 कैरेट का। एक तो फॉर्मूला है ये। ओके। दूसरा फॉर्मूला है 24 कैरेट का। उन्होंने रेट बोला है 48,500 रुपये मल्टीप्लाई बाय 22 कैरेट डिवाइड बाय 24 कैरेट। ये हमारा रेट निकालने का फॉर्मूला है सबसे पहला। ओके। जो भी कैरेट का वो सामान दे रहे हैं उसको मल्टीप्लाई बाय कैरेट डिवाइड बाय 24 कैरेट, ये रेट निकालने का फॉर्मूला हो। ये पर जैसे पर 10 ग्राम, पर 10 ग्राम का रेट। पर 10 ग्राम सर। उसके बाद आती है हमारी मेकिंग चार्जेस। मेकिंग चार्जेस दुकानदार क्या ले रहा है, लोएस्ट मेकिंग चार्जेस होती है 8%। अगर आप दुकानदार से इन रेटों पे सामान लेते हो, इस फॉर्मूले के थ्रू सामान लेते हैं, तो कम से कम मेकिंग चार्जेस होती है 8%। ओके। हमारे यहाँ पे दुकान में कोई भी आप वैरायटी, कोई भी आप प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ उठाते हैं, सब पे 8% ही मेकिंग चार्जेस है, उसके अलावा कुछ नहीं है। कई लोग 10-12 और भी ज़्यादा लेते हैं। सर ये 10-12% वाले लोग वो लोग हैं जो कस्टमर को हॉलमार्क नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये उनकी नेगेटिविटी है। आज नहीं करेंगे वो कल करेंगे, करना पड़ेगा तो कस्टमर उनका यहाँ का वहाँ जाएगा। ऐसा तो नहीं, अगर आप 8% कर रहे हो तो आप कोई सोने के रेट में प्लस लगा रहे हो। सर सोने का रेट का फॉर्मूला तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ना। उनसे आप 24 कैरेट का रेट पूछिए। 24 कैरेट का रेट तो आपका गूगल पे भी आ रहा है, उसमें 100-200 300 रुपये प्लस या माइनस यही होगा। कल को जैसे मैंने आज का रेट आपको 48,500 बताया है, तो आज का गूगल का रेट 48,431 रुपये। 70 रुपये का अंतर, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इस पे दुकानदार से अड़ने का नहीं है। 100-200-300 रुपये का अंतर आ सकता है। जैसे कैलकुलेशन जो आपने ये बताई, हाँ जी। 8% मेकिंग चार्जेस, 8% मेकिंग चार्जेस है GST प्लस 3% GST सर बिल के ऊपर। ये मेकिंग चार्जेस के ऊपर भी लगेगा। ये सब टोटल के ऊपर है। अगर मेकिंग चार्जेस के ऊपर अलग लेते हैं तो उस पर सर्विस टैक्स लग जाता है, तो हम इसके गोल्ड के रेट के अंदर इंक्लूड करके उसके ऊपर 3% GST जनरेट कर देते हैं। सर कस्टमर को कहता है कि मुझे हॉलमार्क गोल्ड चाहिए, तो आप हॉलमार्क देते हैं? सर मैं जो बेचता हूँ वो टोटली हॉलमार्क बेचता हूँ। या तो वो 18 कैरेट हॉलमार्क होगा, या वो 22 कैरेट हॉलमार्क होगा, या वो 14 कैरेट हॉलमार्क होगा। जो गोल्ड ज्वेलरी के अंदर लोग बात कहते हैं हम 23 कैरेट गोल्ड ला रहे हैं, 24 कैरेट गोल्ड लाते हैं, ये 23 और 24 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी कुछ नहीं होती सर। 24 कैरेट में ओनली प्योर गोल्ड आता है, इसमें ज्वेलरी बनी नहीं सकती। 23 कैरेट कुछ होता नहीं है, गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकती इसको। आप गोल्ड लेने जा रहे हैं तो आपको 22 कैरेट या 18 कैरेट ही मार्केट में अवेलेबल है।
उससे अलावा कुछ नहीं है। 22 कैरेट दे रहा है तो 22 कैरेट की हॉलमार्किंग चेक कीजिए। 22 कैरेट की हॉलमार्किंग 91.6% प्लस 4 स्टैंप पे जो पहले आती थी। आज के टाइम में 1 जुलाई से गवर्नमेंट ने एक रूल और जनरेट कर दिया है, जो आपका 5 स्टैंपिंग हॉलमार्क की होती थी वो 5 स्टैंपिंग नहीं रही। अब नहीं, आपकी 3 स्टैंपिंग प्लस HUID कोड। तो आपकी जो 3 स्टैंपिंग है वो तो ये शो करेंगी, इसके अंदर प्योरिटी क्या है 916, इसका कैरेट क्या है 22 कैरेट और हॉलमार्क का लोगो, दैट्स इट। उसके आगे आपका HUID कोड लग जाए। HUID कोड कौन गवर्नमेंट से होता है? गवर्नमेंट ही आपका प्रोडक्ट जनरेट करे, जो कोड जनरेट करेगी उस प्रोडक्ट का। आप जो कस्टमर को हॉलमार्क का देते हो, उसमें हॉलमार्क टेस्ट करा के देते हो, उसको देते रिपोर्ट देते हो? सर मैं अपनी शॉप के अंदर सबसे पहले जो भी गोल्ड आता है उसको डिस्प्ले में ही जब लगाता हूँ, जब उसको हॉलमार्क करा देता हूँ। कस्टमर अगर देखना चाहे तो आप दिखा देते हो उसको? हाँ जी। आपको दिखाने का क्या तरीका होता है? सर मेरे पास मैग्नीफाइंग ग्लासेस है, उसके अंदर कोड लिखा हुआ है, उसको कोड को आप पढ़िए, देखिए क्या चीज़ ये है क्या नहीं है। मैं उनको साथ के साथ मानक ब्यूरो का पता भी बताता हूँ। आप मानक ब्यूरो पे जाइए, ये चीज़ ओरिजिनल हॉलमार्किंग हुई है या नहीं हुई। आप जो जितने भी ज्वेलरी देते हैं क्या उसका बिल देते हैं साथ में? सर मैं कोशिश तो ये करता हूँ सर 99% की मेरा माल बिल के साथ जाए, विदाउट बिल मैं काम ही ना करूँ। अगर कोई इंसिस्ट करता है सर ये कुछ छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, मैं उससे भी फिलहाल के लिए मना कर देता हूँ, क्योंकि विदाउट बिल तो माल आता ही नहीं है तो मैं बेचूंगा कैसे। ठीक है। तो जैसे कई लोग मेकिंग चार्जेस के अंदर कहते हैं कि हमें पर ग्राम की कोई बिलिंग करते हैं, ऐसे भी करते हैं? सर पर ग्राम उसको फैला लीजिए ना, जैसे आज का रेट मैंने आपको 44,400 रुपये बताया, तो उसका 8% मैंने मेकिंग बताया, तो सर इसको कैलकुलेट डायरेक्ट ही कर लीजिए ना। 44,400 रुपये मल्टीप्लाई बाय 8%, सर 335,52 रुपये पर 10 ग्राम आपकी मेकिंग चार्जेस आ गई। इसका मीन्स हो गया पर ग्राम का 355 रुपया पर ग्राम। अगर ग्रामेज में बनाना है तो सिंपल फॉर्मूला, और उसको डेट को निकालना है तो सिंपल है। तो कौन सा फायदा कस्टमर के लिए? सर ग्राम में या सर एक ही इक्वलिटी पड़ती है, तो बराबर ही पड़ती है। हाँ, ये तो दुकानदार कस्टमर का दिमाग हिलाता है कि हम 8% नहीं लगा रहे, 450 रुपये ग्राम लगा रहे हैं, उसकी ज़्यादा बैटरी है। जो कस्टमर समझता नहीं है, कैलकुलेट करता नहीं है, तो उस दुकानदार के ठगाई में आ जाता है। केडीएम गोल्ड होता है, केडीएम गोल्ड क्या होता है? सर केडीएम गोल्ड जो आज से 4 साल 5 साल पहले चलता था, केडीएम ऑलमोस्ट होता नहीं है। पहले हम लोग भी बेचते थे, आज से 6-7 साल पहले, जब हॉलमार्किंग नहीं की थी तो उसके अंदर क्या होता था सर, जैसे 22 कैरेट केडीएम, 23 कैरेट केडीएम करके हम बेचते लिए 90% का हम रेट लगाते थे। 90% के ऊपर हम 2%, 3%, 5% मेकिंग लगाते थे। कल को कस्टमर से कहते थे कि इसके ऊपर 10% एक्सचेंज में कटेगा, 15% कैश में कटेगा। सर जब 90% में से आपका 10% कट गया और 15% कट गया, तो सर वो तो 18 कैरेट ही गोल्ड रह गया ना। गोल्ड क्या है वो? तो सुना है केडीएम गोल्ड सर बैन कर दिया, बैन हो गया है पूर्ण रूप से। केडीएम गोल्ड कृपया ना खरीदें। हाँ। दूसरा एक आता है कि जब हम कोई गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं उसमें नग लगे होते हैं, उसमें प्राइस क्या होता है? नग के साथ में गोल्ड का रेट? सर नग के साथ में गोल्ड का रेट लगता है, कल को आप रिटर्न करोगे और रिड्यूस कर दिया जाता है। तो नग माइनस कर देंगे? हाँ, रिड्यूस कर देंगे उसको। नहीं, जैसे मैंने मान लो कोई गोल्ड खरीदा, उसके अंदर मान लो 10 ग्राम गोल्ड है और 2 ग्राम स्टोन है, स्टोन आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो लेकिन आप उस समय तो मुझे गोल्ड के साथ में नग का रेट, जो गोल्ड का रेट लगा दिया। सर हम तो ये कहते हैं, या तो कस्टमर जो खरीदे या तो प्रॉपर गोल्ड खरीदे, प्योर गोल्ड, या प्रॉपर गोल्ड डायमंड खरीदे, जरकन खरीदे ही नहीं। हाँ, अब नई नई चीज़ आ रही है, जैसे कुंदन ज्वेलरी आ रही है, एंटीक ज्वेलरी आ रही है, जड़ाऊ ज्वेलरी आ रही है। इसके अंदर स्टोन का वेट जो है वो पहले से ही लेस है, हम आपको लेस करके ही देंगे आपको, और लेस करके ही आपसे लेंगे। यानी कि उस ज्वेलरी के अंदर जो नग है उनका वो लेस कर दिया नहीं गया, है, वो लेस कर दिया तो गया। कस्टमर को मतलब इसमें कोई घाटा नहीं है? हाँ, कोई घाटा नहीं है। तो सर अब दिवाली का समय आ रहा है, अपनी गोल्ड ज्वेलरी को खरीदते वक्त कई बातों का ध्यान रखें। हॉलमार्क प्रोडक्ट में गोल्ड ज्वेलरी जो अवेलेबल है वो 22 कैरेट और 18 कैरेट में अवेलेबल है, और जो डायमंड ज्वेलरी अवेलेबल है वो 14 कैरेट है, 18 कैरेट में। कुछ भी चीज़ लें पक्के बिल के साथ लें, किसी बातों में बहकाई में ना आए। किसी बंदे से ये ना सोचे कि 3% मुझे बिल का देना पड़ रहा है
तो मैं क्यों लूँ, उससे उस बिल पे उसकी प्योरिटी लिखवाएं, आप कभी जीवन में बहकाए में नहीं आओगे। जैसे दिवाली का फेस्टिवल का ऑफर है, कोई आपने कोई स्पेशल ऑफर दे रहे हैं अपने सर customer को? जो हम काम कर रहे हैं वो वैसे ही फेस्टिवल ऑफर के उससे है। जो काम हमारा है वो पहले ही लोएस्ट, फरीदाबाद के अंदर लोएस्ट मेकिंग चार्जेस एंड लोएस्ट प्राइस। हमारा रेट कहीं पे भी आप ना तो मेकिंग पकड़ पाओगे ना हमारे प्राइस पकड़ पाओगे, इस बात की तरुण ज्वेलर गारंटी देता है। तो एक आखिरी क्वेश्चन की, अगर मान लो कोई ज्वेलरी में कभी मुझे जरूरत पड़ती है, मैं नया डिजाइन करना चाहता हूँ या मैं वापस करना चाहता हूँ किसी वजह से, जी। तो उस समय आप वापस करने का क्या फॉर्मूला सर हमारा फॉर्मूला है 100% कैशबैक एंड 100% एक्सचेंज। कोई उसके अंदर डिडक्शन नहीं है, 10% कटे, 15 कटे, 20 कटे, कोई डिडक्शन नहीं है। आज का रेट चल रहा है 44,400 रुपये। मुझसे हॉलमार्क जो भी लिए 10 ग्राम आप 44,400 रुपये अपना कैश वापस ले जा सकते हो। ये नहीं कहूँगा कि सर कल आना परसों आना, मैडम कल आना परसों आना, पैसे नहीं है मैं नहीं लूँगा, ये नहीं करूँगा। जब मैंने कस्टमर से पैसे इंस्टेंट लिए हैं तो मैं इंस्टेंट दूंगा, इस बात की तरुण ज्वेलर गारंटी देता है जी। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने बताया कि जो आप अपनी गोल्ड ज्वेलरी वापस भी करने आएंगे तो बिल्कुल सेम रेट लेंगे, कोई कटिंग चार्जेस नहीं लेंगे। जैसा कि पहले कभी होता था इसमें 10% 5% काटना पड़ता था, बनाई चार्जेस मेकिंग चार्जेस कट जाते थे, वैसा ये बिल्कुल नहीं करते हैं। शायद यही कारण है कि जो इन्होंने 15 साल से अपने जो कस्टमर्स को शुरू से अभी तक रिटेन कर रखा है, तभी इनके बिजनेस को अच्छा चल रहा है। थैंक यू जी, आपने बहुत बहुत जानकारी दी। हो सकता है हमारे व्यूअर्स को बहुत फ़ायदा होगा इससे, और दिवाली में अपने घर और घरवाली को अच्छा से खुश करेंगे और अपने घर में दिवाली में लक्ष्मी का आगमन करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सबको खरीदना चाहिए सर।